नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे राजस्थान में हवाई सेवा के विस्तार पर अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कार्य में गति लाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हवाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने दूरगामी निर्णय किए हैं। इससे पर्यटन, शिक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में क्रोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट महत्वपूर्ण साबित होगा। स्कूलों में बड़ा बदलाव, कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को इसी सत्र में पढ़ाया जाएगा नया सिलेबस। प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से 5वीं के लिए RSCERT उदयपुर की ओर से कोर्स तैयार किया जा रहा है, जो इसी सत्र में लागू होना है। जबकि कक्षा 6ठी से 9वीं और 11वीं का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NCERT और NCF 2023 की गाइड के अनुसार तैयार किया जाएगा, जो अगले सत्र 2026-27 में लागू होगा। सरकारी विभागों में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी। सरकारी विभागों में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना भारी पड़ेगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सभी सरकारी विभागों में प्लास्टिक का उपयोग न करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करते पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रदेश में अब छोटी दुकानों या थड़ी ठेले पर नहीं, बल्कि अब सीधे सिंगल यूज प्लास्टिक के स्प्लैट्स और स्टॉकिस्ट पर कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर में 56 साल बाद सबसे अधिक पारा, 1 मई से बदलेगा मौसम। राज्य के पश्चिमी जिलों में हीट वेव ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अचानक गर्मी बढ़ने के कारण 5 दशकों तक के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सोमवार को 11 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया। राज्य में सबसे अधिक दिन का तापमान बाड़मेर में 40.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री दिन का तापमान दर्ज किया गया। पेयजल, विद्युत आपूर्ति और हीट वेव से बचाव पर जोर, समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। हनुमानगढ़ में पेयजल, विद्युत आपूर्ति, मौसमी बीमारियों एवं हीट वेव से बचाव के साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर काना राम शर्मा ने की। जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि वे ढीले तारों को ठीक करें और विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखें। उन्होंने हीट वेव से बचाव के लिए श्रमिकों के लिए छाया और पानी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। IIT जोधपुर में UAV और ड्रोन पर होगी रिसर्च, स्वदेशी पृथ्वी मिसाइल स्थापित। भारतीय सेना ने अपनी सामरिक रणनीति में एक आयाम जोड़ते हुए IIT जोधपुर में पृथ्वी मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है। इसके साथ ही यहां राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए मानेकशा उत्कृष्ट केंद्र की भी शुरुआत की गई है। इसके तहत शिक्षाविद, रक्षा विशेषज्ञ और उद्योग मिलकर देश की सुरक्षा के लिए तकनीक पर काम करेंगे। जयपुर ग्रामीण में पेयजल को लेकर हाहाकार, ग्रामीणों ने मटका फोड़कर किया प्रदर्शन। जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में गर्मियां शुरू होते ही ग्रामीण पेयजल संकट की मार झेलने लगे हैं। पेयजल की मांग को लेकर पर्यटन नगरी सांबा लेक में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान सर्किल पर पिछले 2 दिनों से ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। जिम्मेदार अफसरों की उदासीनता से नाराज ग्रामीणों ने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किए। गुस्साए महिला पुरुषों ने सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। संविधान बचाओ रैली में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा हम जोड़ने की बात करते हैं और वो तोड़ने की। संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अरे संविधान बचेगा तभी तो तुम बचोगे। हमेशा कांग्रेस को दबाने की कोशिश होती है। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। केंद्र सरकार अब तक कांग्रेस को गाली नहीं दे दिया। सोनिया और राहुल गांधी सहित सबको गालियां देती है। हम जोड़ने की बात करते हैं और वो तोड़ने की बात करते हैं। राजस्थान में अक्षय तृतीया से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, 14 बाल विवाह रुकवाए, कोर्ट ने लगाई शादी पर रोक। बूंदी जिले में अक्षय तृतीया से पहले संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। प्रशासन ने गेंडोली, रायथल, इंदरगढ़ और बसोली थाना क्षेत्रों में दबिश देकर 14 बाल विवाहों पर न्यायालय से स्टे जारी करवा दिया है। इस कार्रवाई के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अब तक बाल विवाहों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस की ये सबसे बड़ी कार्यवाही है।
सीकर में पेयजल की समस्या को लेकर महिलाओं का फूटा आक्रोश। जलदाय विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। राजस्थान में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में पेयजल संकट को लेकर महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। श्रीमाधोपुर के कच्चियागढ़ क्षेत्र की महिलाएं अखिल भारतीय जनवादी महिला मोर्चा और माकपा के नेतृत्व में जलदाय विभाग और प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरी। महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गई। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में मरीजों के लिए कॉल सेंटर, मरीज और उनके परिजनों को मिलेगी सुविधा। जेएलएन अस्पताल में अब ट्रॉली, व्हीलचेयर आदि की सुविधा पाने के लिए मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर खोला है। किसी मरीज को अस्पताल में असुविधा हो रही है तो वो इसकी शिकायत कॉल सेंटर पर कर सकेगा। ये नवाचार 1 मई से शुरू होगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने बताया कि कॉल सेंटर के नंबर 0145-2625509 जारी किए गए हैं। वहीं आपातकालीन आउटडोर समेत कई जगह पर कॉल सेंटर के नंबर डिस्प्ले भी किए जाएंगे। स्थानीय वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग। छापरी नाका पर किसान सभा का धरना प्रदर्शन। डीडवाना से गुजरने वाले किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे के छापरी टोल बूथ के 20 किलोमीटर के दायरे में स्थानीय वाहन चालकों का टोल माफ करने की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय किसान सभा और आसपास के दर्जनों गांव के लोगों ने छापरी टोल नाका पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध जताने भारी संख्या में लोग टोल नाका पर पहुंचे और सड़क पर धरना दिया। उन्होंने वहां से गुजरने वाले अन्य वाहनों से भी टोल वसूली नहीं दिया। सूचना मिलने पर डीडवाना थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। राष्ट्रपति ने दिया निजाम को पद्मश्री। शायरी से लगाव इतना कि नाम ही उर्दू में रखा लिया। देश दुनिया में शीन काफ निजाम के नाम से मशहूर उर्दू के विख्यात शायर शिवकिशन बिस्सा को सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद थे। भीषण गर्मी में बिजली संकट के लिए उम्मीद बना सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है बिजली की मांग। राजस्थान में इस बार अप्रैल 2025 में पड़ रही भीषण गर्मी ने बिजली की खपत को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया। बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा और श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे बिजली की मांग में 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई। राज्य में हर दिन 2800-3000 लाख यूनिट बिजली की जरूरत पड़ रही है, जो पिछले साल से 600 लाख यूनिट ज्यादा है। इस संकट में सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान की बिजली आपूर्ति का सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है। अतिक्रमण हटाओ अभियान से परेशान फुटपाथ दुकानदारों ने डीएम से लगाई गुहार। वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। धौलपुर शहर के गांधी पार्क क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते फुटपाथ पर छोटी दुकानें लगाने वाले गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा गया है। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी दुकानें जबरन हटाई गई, जिससे वे अब अपने परिवार का पेट पालने को लेकर परेशान हैं। इस कार्रवाई के विरोध में पीड़ित दुकानदारों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दुकानदारों ने न्याय की मांग करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है।